सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। माफ़ी चाहूँगा कि नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो है ये लाइव वीडियो बीच में कट गया था। मैं दोबारा आप लोगों के बीच में लाइव हूँ। बेल्डा प्रकरण को लेकर आप लोगों के बीच में लाइव हूँ क्योंकि आज पूरा दिन हम लोग मीटिंग में व्यस्त रहे। आप लोगों को बीच बीच में जानकारी नहीं दे पाए। कल आप लोगों को जानकारी दी गई थी सोशल मीडिया के माध्यम से, इस फेसबुक पेज के माध्यम से, कि बेल्डा प्रकरण को लेकर अभी कुछ समय पहले समाज के बड़े बुद्धिजीवी लोगों के द्वारा, समाज के बड़े बुजुर्गों के द्वारा एक निर्णय लिया गया कि सभी संगठन, सभी राजनीतिक पार्टियों में काम करने वाले वो समाज के तमाम लोग एक बैनर पर आकर समाज की लड़ाई को लड़ेंगे, जिसमें अहम भूमिका भीम आर्मी भारत एकता मिशन की रहेगी। तो समाज के लोगों के द्वारा एक संघ का निर्माण किया गया जिसका नाम महासंघ रखा गया। महासंघ के माध्यम से एक डेट की आंदोलन की घोषणा की गई और उसमें अपनी मांग रखी गई कि बेल्डा प्रकरण में जिस प्रकार से हमारे निर्दोष भाइयों को जेल में डाला गया है, बेबुनियाद तरीके से मुकदमे लगाकर जेल में डाला गया है, उनके लिए हम 27 तारीख में आंदोलन करने वाले। 27 तारीख की घोषणा जो है वो हरिद्वार टीबड़ी संत शिरोमणि सदगुरु रविदास जी महाराज जी के मंदिर से होती है, जिसमें महासंघ के द्वारा घोषणा की जाती है। कुछ लोग बाद में जो है उस मीटिंग का विरोध करते हैं और महासंघ का भी विरोध करते हैं और अपनी जो है डेट अलग से फाइनल करते हैं। ये समाज को तय करना चाहिए कि समाज उन लोगों का कितना साथ देता है जो समाज के साथ नहीं खड़ा है। जब समाज के द्वारा कोई महासंघ बनाया गया और उस महासंघ के माध्यम से 27 तारीख की घोषणा की गई हरिद्वार रोशनाबाद डीएम कार्यालय पर, लेकिन कुछ लोग विरोध करते हुए इसकी घोषणा रुड़की के अंदर करते हैं। आज पूरा दिन हम लोग मीटिंग में व्यस्त रहे। मैंने कल लाइव वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताया भी था। सभी साथी पहले शेयर करें, सभी साथी शेयर करेंगे तो वीडियो लंबा जाएगा और सभी साथियों तक पहुंच पाएगा। कल मैं आप लोगों के बीच में लाइव था। मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि जिस प्रकार से एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष और उनके साथ साथ में वर्तमान में सरकार के जिम्मेदार लोगों से, पदाधिकारियों से वार्ता चल रही है कि ये जो हमारी मांगे हैं सरकार उन्हें कहीं ना कहीं मानने के लिए तैयार है। उस पर ही आज पूरा दिन विचार किया गया और सरकार के लोगों से, एससी एसटी आयोग के अध्यक्ष से और हरिद्वार जिले के जिला अधिकारी महोदय से और हरिद्वार जिले के एसएसपी महोदय से लगातार वार्ता चली और उस पर जो है विचार विमर्श किया गया। हमारी जो समस्त मांगे थी उन मांगों को सरकार ने माना और यहाँ के शासन प्रशासन ने उन मांगों को मानते हुए उन पर जो है आगे की कार्रवाई करने का हम लोगों को आश्वासन दिया है। और आश्वासन ही नहीं, पूरा विश्वास दिलाया है कि जिस प्रकार से आपका मांग पत्र है कि बेल्डा प्रकरण में सभी निर्दोष जो लोग हैं उन पर मुकदमे लगे हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से सभी मुकदमों को निरस्त किया जाएगा, वापस लिया जाएगा। और जिस प्रकार से पंकज हत्याकांड में जो भी व्यक्ति लिप्त है उसके खिलाफ ये 304 का मुकदमा जो है 302 में तब्दील किया जाएगा और उन्हें तत्काल प्रभाव से जेल भेजा जाएगा। और मृतक परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में रखा जाएगा। और अब बेल्डा प्रकरण में दो परिवार पीड़ित हैं, उन दोनों परिवारों को 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के तौर पर सरकार से मांग रखी गई है। आज जो है 27 तारीख का जो आंदोलन रोशनाबाद के अंदर होना था, उस आंदोलन को महासंघ के पदाधिकारियों द्वारा, महासंघ के अध्यक्ष महोदय के द्वारा स्थगित किया गया है। उसका स्थगित करने का कारण यह है कि सरकार जो है आपकी यूनिटी के सामने, आपकी एकता के सामने झुकी है। हालांकि कुछ लोगों ने जो है इस आंदोलन को विफल करने का काम किया और डाइवर्ट करने का काम किया कि हम लोग रुड़की में करेंगे, लेकिन उन लोगों को एहसास हुआ कि समाज के सामने कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति ताकतवर नहीं होता है। मैं यही कहना चाहता हूं कि समाज प्रथम होता है और समाज सबसे बड़ा होता है। समाज के सामने कोई व्यक्ति, कोई संगठन नहीं टिक पाता है। समाज होता है। हमने भी अपने संगठन का पूर्ण समर्थन महासंघ को दिया। महासंघ के सामने अपने संगठन का समर्थन देते हुए कहा कि अगर आवश्यकता पड़ी तो हम आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को इस आंदोलन में बुलाएंगे। जैसे ही ये भनक प्रशासन को लगती है
कि आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी इस आंदोलन में पहुंच सकते हैं, क्योंकि 21 तारीख जंतर मंतर का आंदोलन प्रशासन भूला नहीं है। तो उन्हें आभास हो गया कि बहुत भारी संख्या में अगर चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पहुंच जाते हैं तो बहुत भारी संख्या में जो है यहाँ लोग पहुंचेंगे। उससे पहले ही सरकार ने आपके सामने घुटने टेक दिए, क्योंकि लगातार इसमें SC/ST आयोग के अध्यक्ष और उनके साथ साथ में सरकार में बैठे जो हमारे समाज के पदाधिकारी हैं उनके द्वारा प्रयास किया गया और शासन प्रशासन में बैठे लोगों के द्वारा प्रयास किया गया। तो ये आज जो है ये फैसले लिए गए कि इसमें जो भी नाजायज तरीके से जो मुकदमे हमारे लोगों पर लगे हैं वो पूरी तरह से खत्म किए जाते हैं। कुछ लोग लाइव वीडियो के माध्यम से आकर आप लोगों को बताएंगे भी कि हमारी मांगे मान ली गई हैं। महासंघ के सभी पदाधिकारियों द्वारा आपको जानकारी भी दी गई है कि हमारी मांगे मांग ली गई हैं और 27 तारीख में जो आंदोलन होना है, मुझे पता है कि हमारे जो साथी मुझे सुन पा रहे हैं वो बहुत काफी दूर दूर से साथी मुझे सुनते हैं और सुनने के बाद वो मेरी बात को गौर से सुनने के बाद जो है उस पर कार्य भी करते हैं। और मुझे लगता है कि 27 तारीख में बहुत सारे साथी यहाँ आने भी वाले थे, लेकिन महासंघ के द्वारा फैसला लिया गया कि जब हमारी सारी बातें मान ली गई हैं, हमारे साथियों से मुकदमे हटा दिए गए हैं, मुख्य आरोपी भाई योगेश जी और उनके साथ साथ में तमाम साथियों से मुकदमे हटा दिए गए हैं, तो अब आंदोलन की आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। ये महासंघ के अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया, तो हम उनकी बात का सम्मान करते हैं, उनके निर्णय का सम्मान करते हैं। और ये 27 तारीख में जो रोशनाबाद में आंदोलन होना है उसे जो है महासंघ के अध्यक्ष जी के द्वारा स्थगित किया गया है। सभी बातें प्रशासन और शासन के द्वारा मान ली गई हैं। कुछ लोगों के द्वारा लाइव आकर कहा जाएगा और उन लोगों के द्वारा भी लाइव आकर कहा जाएगा जो समाज के विरोध में खड़े थे, जो रुड़की आंदोलन करने वाले थे कि हम लोग रुड़की में आंदोलन करेंगे, हम किसी से रुकने वाले नहीं हैं। तो उन्हें पता था कि उनके पीछे कितने लोग खड़े हैं। अपनी खुद की औकात का व्यक्ति को पता रहता है। मेरी औकात का पता है कि मेरी औकात क्या है। अगर मैं यहाँ हरिद्वार जिले में खड़ा होकर कॉल देता हूँ तो मुझे पता है कि मेरे नेता का मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद है कि हजारों की संख्या में मैं लोगों को यहाँ इकट्ठा कर सकता हूँ। और प्रशासन इसी वजह से कहीं ना कहीं डरा हुआ था कि भीम आर्मी के लोग जो है वो बड़ी तादाद में इकट्ठे हो सकते हैं और चंद्रशेखर आजाद जी के आने का जो आभास प्रशासन को हुआ तो यहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो सकते हैं। कुछ लोगों ने आंदोलन को भ्रमित करने का काम किया, हम रुड़की करेंगे, हम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज जी के घाट पर इस आंदोलन को करेंगे। तो उन्हें आभास हुआ कि उन्हें ये भी पता था कि वो वहाँ लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन लोगों ने जो है महासंघ के माध्यम से अपनी बात रखी और कहा कि हम भी महासंघ जिस दिन 27 तारीख में आंदोलन करेगा हम महासंघ की इस आंदोलन में पहुंचेंगे। सभी साथियों का सम्मान करते हैं, जिन्हें देर से अकल आई उनका भी सम्मान करते हैं। मैं तमाम साथियों को यही कहना चाहता हूं कि जीत आपकी हुई, आपकी एकता की जीत हुई। और जहां बात आती है समाज की, वहां अपने संगठन को नतमस्तक कर देना चाहिए। आपको अपने संगठन को नतमस्तक कर देना चाहिए, अपने आप को नतमस्तक कर देना चाहिए समाज के तमाम बुद्धिजीवी लोगों के सामने। और अगर कोई समाज की बात आ जाए और समाज का कोई ऐसा संगठन या समाज का ऐसा कोई समूह या समाज के तमाम लोग मिलकर उस कारवा को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं और समाज के तमाम लोग मिलकर उस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करते हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ एक संगठन का प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि आपको अपने संगठन को नतमस्तक कर देना चाहिए। आपको जिद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समाज से बड़ा कोई संगठन कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। कुछ लोगों ने जिद की रुड़की करने की, उन्हें भी यह एहसास हुआ कि आप अगर रुड़की में इस आंदोलन को करते हैं और आंदोलन की डेट जो है वो रोशनाबाद की दी हुई है, रोशनाबाद में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। और मेरी लगातार वार्ता चल रही थी आदरणीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी से। अगर ये बातें हमारी मान्य नहीं होती तो कल उनके आने की भी घोषणा मैं कर देता। मेरी लगातार उनसे बात चल रही थी, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी से मेरी बात चल रही थी, उनकी भी आने की घोषणा मैं कल कर देता। सभी साथी इस लाइव वीडियो को शेयर करें। आपको तमाम बातें इसलिए बतानी जरूरी थी क्योंकि हम लोग लगातार ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से महासंघ के साथ खड़े थे और महासंघ की प्रत्येक जो है मीटिंग को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे और लगातार जो है महासंघ के माध्यम से लोगों में प्रचार करने का काम कर रहे थे। लेकिन लोगों ने दुष्प्रचार करने का काम किया, लोगों ने जो है लोगों को भ्रमित किया कि रुड़की ये आंदोलन होगा, लेकिन ये रुड़की का आंदोलन जो है प्रशासन ने नजरअंदाज करते हैं। उनका फोकस था कि रोशनाबाद डीएम कार्यालय पर अगर घेराव हो जाता है तो मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि वहां एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के सिपाही पहुंचने वाले थे, वहां भीम आर्मी के सिपाही पहुंचने वाले थे। और आपका भाई, आपका बेटा, आपका बच्चा होने के नाते अगर मुझे साथी लोग सुन रहे हैं तो इतनी ताकत, इतना वजूद आपके साथ से, आपके आशीर्वाद से, अपने नौजवान भाइयों के साथ से
हम लोग यहाँ रखते हैं कि शासन प्रशासन को झुकाने की ताकत हम लोग यहाँ रखते हैं। आपको पुनः एक बार फिर से बधाई कि बेलडा प्रकरण में जितने भी साथियों पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, प्रशासन ने उन लोगों के मुकदमे वापस लेते हुए जो हमारी मांगे थी, महासंघ के माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो मांगे रखी गई हैं, वो मांगे जो है आज स्वीकृत हुई। मैं आप सभी तमाम साथियों को पुनः एक बार फिर से जय भीम पेश करता हूं। सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। ये लाइव वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना। जय भीम।